हे गाइस, मैं आपकी फ्रेंड इश्का आ चुकी हूँ निया एंड कनिष्का की लव स्टोरी का पार्ट 49 लेकर। तो आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप अच्छे हैं तो मैं भी अच्छी हूँ। एंड रियली दिल से थैंक यू सो मच, आप सब ने इतने दिनों से मेरे साथ जो इंसानियत दिखाई उसके लिए दिल से थैंक यू। पर मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज के बाद से मैं आपको कभी परेशान नहीं करूँगी। ये मेरा वादा है, खुद से भी और आपसे भी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना आज का एपिसोड। पर इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दें। तो चलिए फाइनली अपने एपिसोड पे आते हैं। पर हमेशा की तरह प्रीवियस पार्ट रिव्यू। पिछले भाग में आपने सुना था कि निया को जब फीवर हो जाता है तो कनिष्का बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। यहाँ तक कि वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाती है कि उसे लगता है कि जैसे वो निया के बिना कुछ भी नहीं है और उसकी जान ही निकल जाएगी। कनिष्का के आने के बाद निया की सेहत में काफ़ी अच्छा सुधार होता है और कनिष्का भी अपना पूरा समय उसे देती है, उसकी केयर करती है, उसके साथ रहती है, उसे ये एहसास दिलाती है कि वो उसके साथ है, इसलिए क्योंकि वो उससे प्यार करती है, इंसानियत के नाते नहीं। निया की भी इतनी सच्ची मोहब्बत होती है कि वो कनिष्का के एहसास को बेहोशी में भी महसूस कर लेती है और पूरी रात उससे लगकर सोई रही। तो ये था हमारा प्रीवियस पार्ट रिव्यू। और अब आगे। सुबह के करीब 7:30 बजे कनिष्का की बाहों में निया की नींद खुलती है और वो अंगड़ाई लेते हुए उसे देखती है। सुबह सुबह अगर उसकी शुरुआत उस इंसान के साथ हो जिसे इस दुनिया में वो सबसे ज़्यादा प्यार करती है तो ये उसकी लाइफ का सबसे अच्छा दिन होता था। उठते ही निया की नज़र कनिष्का पे पड़ती है जो अपनी आंखें खोलकर प्यार से उसे ही देख रही थी। निया ने बड़े ही प्यार से उसके पास सिमटते हुए कहा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या तुम ठीक हो? मुझे क्या हुआ, आप हो ना, और जब तक आप मेरे साथ हो मैं हमेशा ठीक हूँ। इस बार कनिष्का ने फिर से कहा, हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा के लिए। हालांकि कनिष्का के द्वारा कहे गए ये कुछ शब्द ही थे पर निया को सच में बहुत अच्छा लगा। निया इतनी चंचल, साफ दिल और मासूम थी कि उसे छोटी छोटी बातों से ही खुशी मिल जाती थी। कनिष्का एक बार उसे प्यार से देखकर मुस्कुरा दे तो उसे तो मानो जन्नत ही मिल जाती थी। और निया की हर एक आदत कनिष्का को खुश करने के लिए काफ़ी थी। निया एक ऐसी लड़की थी जिसके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी उसे सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए थी, बस कनिष्का और उसका प्यार। और उसे किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी कभी, और ना ही कनिष्का को कभी किसी भी चीज़ की ज़रूरत थी जब तक निया उसके साथ है। कुछ देर तक वो दोनों एक दूसरे से बातें करते रहे और एक दूसरे की खुशबू को महसूस करते रहे। फिर फाइनली कनिष्का ने कहा, निया, तुम शावर नहीं लोगी? हाँ लूँगी, अभी नहीं। चलो मैं तुम्हारे लिए बाथटब भर देती हूँ, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम ठंडे पानी से नहीं नहाओगी। ठीक है। निया ने बड़े ही अच्छे बच्चों की तरह कनिष्का की बात मान ली। निया ने अपनी बात ख़त्म की तो वो बहुत ही ज़्यादा केयर फ्री लग रही थी, लेकिन अचानक कनिष्का सीरियस हो गई। उसने उसके सर पे हाथ रखकर उसे सहलाते हुए कहा, निया, तुमसे एक बात कहूँ? हाँ कहो। निया, मुझसे वादा करो कि तुम आज के बाद से अपना ध्यान रखोगी और खुद को कभी इतना तकलीफ़ नहीं दोगी। निया, कहने को तो मेरे पास सब कुछ है, लेकिन असल मायने में मेरी असली दौलत तुम ही हो।
तुम्हें अगर मैंने खो दिया तो मैं मर जाऊँगी। प्लीज़ तुम मेरे लिए अपना ध्यान रखना। कनिष्का की ऐसी सीरियस बातें सुनकर अचानक निया की आंखें भर गईं और उसे इतना बुरा लगने लगा। उसे अब जाकर महसूस हुआ कि उसे तकलीफ़ में देखकर कनिष्का को कितनी ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। उसने तुरंत कनिष्का को गले लगा लिया और रोते हुए बोली, कनिष्का प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी वजह से तुम इतना परेशान हो जाओगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ आज के बाद से अपना ध्यान रखूँगी और हमेशा खुश रहूँगी। पर प्लीज़ तुम ऐसे मत रो, मैं तुम्हारी तकलीफ़ नहीं देख सकती। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। कुछ देर तक वो दोनों और बातें करते रहे और इस बार उनके बीच का माहौल थोड़ा गंभीर हो गया। ये सिर्फ़ इस वजह से था क्योंकि उन दोनों को एक दूसरे की परवाह थी। उनका रिश्ता उनके दिल से जुड़ा हुआ था, इंसानियत के नाते नहीं। कनिष्का ने निया और अपने दोनों के आंसू पोंछ दिए और उससे और खुद से वादा किया कि आज के बाद से वो निया के साथ है, हमेशा, हर वक्त, हर पल। और जब तक कनिष्का उसके साथ है तब तक निया को किसी भी प्रॉब्लम की वजह से रोने की ज़रूरत नहीं। सुबह सुबह का माहौल थोड़ा सा गंभीर हो गया क्योंकि बहुत कम ही ऐसा समय होता था जब कनिष्का अपना वीक पॉइंट किसी के सामने दिखाती थी, या यूँ कह लें कि निया ऐसी पहली इंसान थी जब कनिष्का पूरी तरह से अपने अंदर की अच्छाई बुराई हर एक चीज़ को उसके सामने एक्सप्रेस कर पाती थी। इंसानियत कोई भी कहीं भी किसी के भी साथ दिखा देता है। कोई भी राह चलता इंसान अगर किसी को भी तकलीफ़ में देखे तो वो इंसानियत के नाते उसकी मदद कर देता है। लेकिन रही बात प्यार, चिंता और परवाह की, केयर करने की, तो सिर्फ़ ये वही इंसान करता है जिसे आपसे प्यार हो। उन दोनों को एक दूसरे से बात करते करते अब 8 बज गए और फाइनली कनिष्का ने कहा, निया चलो शावर ले लो, जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो और मेडिसिन भी ले लो। मैं चाहती हूँ कि तुम जितनी जल्दी ठीक हो जाओ उतनी ही जल्दी मैं तुम्हें एक सरप्राइज़ दूँगी। सरप्राइज़ का नाम सुनते ही निया चहकने लगती है और वो एक्साइटेड होकर पूछती है, सरप्राइज़? कैसा सरप्राइज़? मुझे अभी जानना है, प्लीज़ बताओ ना। इस बार कनिष्का कहती है, निया सरप्राइज़ नहीं बताया जाता है। अगर मैं अभी बता दूँगी तो सरप्राइज़ कैसा? तो चलो तुम बाकी बातें छोड़ो और मेरे साथ शावर ले लो। हालांकि कनिष्का ने जल्दी जल्दी में क्या बोला उसे पता ही नहीं, पर निया ने उसकी जैसे ही बात सुनी तो वो मानो जम गई और अपनी बड़ी बड़ी नीली नीली आंखों से ब्लिंक करते हुए कनिष्का को देखने लगी। कनिष्का को जब एहसास हुआ कि उसने क्या कहा है तो वो अपने गर्दन के पीछे अपना हाथ रखकर इधर उधर देखने लगी और उसने अपने शब्द को सुधारते हुए कहा, आई मीन मैं पानी भर देती हूँ, तुम नहा लो। निया को अब समझ आया कि कनिष्का ने जो कहा वो गलती से, वो सिर्फ कनिष्का से गलती हो गई थी, वरना आज तो सुबह सुबह निया की लॉटरी लग जाती। अब बिना किसी देरी के कनिष्का ने अपनी नज़रें घुमाई तो उसे अपनी शर्ट एक कोने पे दिखी। उसने निया को गले लगाए हुए ही अपनी शर्ट उठाई और अब उसे पहनने ही जा रही थी कि उसे एहसास हुआ वो किस पोजीशन में है। हालांकि कनिष्का काफ़ी स्ट्रांग थी पर फिर भी वो जिस तरह थी उसे थोड़ा बहुत तो अजीब लगता ही था। तो उसने कहा, निया तुम पीछे घूम जाओ। कनिष्का की बातें सुनकर निया थोड़ा सा
हैरानी से उसे देखने लगी, लेकिन इस बार हैरानी के साथ उसकी आंखों में शरारत भी थी। वो पहली बार कनिष्का को इस सिचुएशंस में देख रही थी, तो भला वो कोई मौका कैसे छोड़ देती। उसने कहा, "अ, क्यों? मैं उधर क्यों हो जाऊँ? तुम्हें कुछ करना है?" इस पर कनिष्का ने कहा, नहीं नहीं, मुझे कुछ करना नहीं है, लेकिन तुम थोड़ी देर के लिए उधर हो जाओ। जब मैं कहूँगी तो घूम जाना।" नहीं, पहले आप मुझे बताइए कि आपको करना क्या है, वरना मैं तो ऐसे ही रहूँगी। और वैसे भी मुझे कहीं भी जाने की जल्दी नहीं है, और नहाने की भी नहीं। कनिष्का अब लाचार महसूस करने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो निया को कैसे कहे कि उसे निया के सामने अपने कपड़े नहीं पहनने। प्लीज़ वो अपना सर घुमा ले। वो अपनी लाचारी भरी आंखों से निया को देखने लगी। निया की आंखों में शैतानी झलक रही थी। कनिष्का समझ गई कि निया सब जानते हुए भी अनजान बनने की कोशिश कर रही है, तो उसने कहा, निया, मैंने कहा पीछे घूम जाओ। कनिष्का का लहजा थोड़ा सख्त हो गया, जिसे देखकर निया को लगा कि अब वो रिस्क नहीं ले सकती, क्योंकि निया को तो कनिष्का से अब भी उतना ही डर लगता था। कनिष्का जितना ज़्यादा उससे प्यार करती थी, उतनी ही जल्दी उसके साथ सख्त भी हो जाती थी, पर हर चीज़ के पीछे उसका हिडन लव था। निया ने बिना बन के मुँह बनाते हुए अपनी नज़रें पीछे की तरफ घुमा ली और चादर को अपने हाथ से पकड़कर खरगोश की तरह टिमटिमाती हुई आंखों से कहीं दूर देखने लगी। कनिष्का को मौका मिला, वो झट से उठी और उसने अपनी शर्ट पहन ली और ब्लैंकेट से बाहर निकलते हुए बोली, अब तुम मुझे देख सकती हो।" कनिष्का की बातें सुनकर निया ने बड़े प्यार से कनिष्का को देखा और देखते देखते अपना सर तकिए पर रख लिया और लेटकर उसे चुपचाप देखने लगी। कनिष्का ने जब उसकी आंखों में देखा तो वो अचानक रुक गई। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे निया की आंखों में चुंबक हो। जब भी निया उसे इस नज़र से देखती थी तो कनिष्का मानो पूरी दुनिया ही भूल जाती थी और उसकी तरफ खींची चली आती। वो जाते जाते रुक गई और निया के पास आकर फिर से उसके सर पे सहलाया और उसके माथे पर किस करके बोली, "मैं बाथटब भर के आती हूँ, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ और शावर ले लो।" कनिष्का ये कहकर बाथरूम की तरफ चली गई और निया अब भी उसे अपनी प्यार भरी नज़रों से देखती रही। उन दोनों का रिश्ता शब्दों से परे था। लव कहना काफ़ी नहीं होता, क्योंकि उनके रिश्ते की गहराई इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि शायद अब वो इस जन्म में तो कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते थे और ना ही कोई भी चीज़ उन्हें अलग कर सकती थी, सिवाय एक चीज़ के। करीब 10 मिनट बाद ही कनिष्का वापस आ गई और उसने निया को अपने साथ चलने के लिए कहा। निया चुपचाप अब भी कनिष्का को देख रही थी। कनिष्का ने कहा था वो रेडी हो जाए, लेकिन उसने तो अपने कपड़े भी नहीं पहने थे। ये देखकर कनिष्का ने अपनी भौवें खोल ली और निया को चुपचाप घूरने लगी। निया को समझ आ गया कि कनिष्का उससे क्या कहकर गई थी और अब वो उसके ऐसा ना करने की वजह से थोड़ा सा नाराज़ है, पर कनिष्का ने उससे कुछ भी नहीं कहा। इसकी बजाय वो धीरे से निया के पास गई और उसने उसे उस वाइट चादर में लपेटकर अपनी गोद में उठा लिया और बिना कुछ कहे चुपचाप बाथरूम में लेकर जाने लगी। निया कुछ भी नहीं कह पाई और वो एकटक कनिष्का को देख रही थी। कनिष्का निया को सीधा बाथरूम में ले आई और बाथरूम का डोर बंद करते हुए उसे चुपचाप उस चादर के साथ खड़ा कर दिया। निया अब भी कनिष्का के गले में हाथ डालकर उसे देख रही थी, यहाँ तक कि वो अपना ब्लैंकेट भी पकड़ना भूल गई थी। कनिष्का ने ही पकड़ रखा था।
कनिष्का निया की आंखों में देखते हुए धीरे से बोली, निया, मैं तुम्हें नहला दूँ? निया ने जैसे ही कनिष्का की बात सुनी तो अचानक वो होश में आ गई और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने कनिष्का के कंधे पर अपना माथा टिकाते हुए कहा, मुझे शर्म आती है। कनिष्का भी अब सीधी हो गई और उसने निया को अपने शरीर से चिपकाते हुए उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझसे शर्म आती है? इस पर निया ने कहा, "हम्म, आपसे ही शर्म आती है और किससे आएगी? आपके ही सामने तो ऐसी हूँ।" कनिष्का मुस्कुराने लगी और उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब ठीक है, तुम नहा लो और हाँ, बाथरूम का डोर लॉक मत करना। मैं तुम्हें ज़्यादा देर तक यहाँ नहीं छोड़ सकती, इसीलिए तुम जितनी जल्दी हो सके शावर लेकर मुझे आवाज़ दे देना, मैं आ जाऊँगी। और हाँ, मुझे आवाज़ दे देना, तुम खुद चलकर बाहर नहीं आओगी। कनिष्का की बातें सुनकर निया ने हामी में सर हिला दिया और कनिष्का धीरे से बाहर जाने लगी। जब कनिष्का बाथरूम से बाहर जा रही थी तो निया का दिल कर रहा था कि वो उसे रोक ले और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, पर वो कनिष्का को रोक नहीं पाई और फिर उसने अपना हाथ वापस से समेट लिया। कनिष्का चली गई और निया भी कुछ देर खड़े रहकर कुछ सोचते हुए मुस्कुराने लगी और वापस से बाथटब में आकर नहाने लगी। उधर कनिष्का जब तक निया अंदर थी तब तक वो रूम की सफाई करवा रही थी और उसने सभी चीज़ों को चेंज करने का ऑर्डर दे दिया। वो नहीं चाहती थी कि जिस बिस्तर पर निया रात भर बुखार से तड़पती रही उस पर वो दोबारा अपने कदम रखे। इसीलिए उसने पर्दे से लेकर बिस्तर और हर एक चीज़ चेंज करा दी। उसने ये सब इतनी तेज़ी से कराया कि निया जब बाहर आए तो उसे किसी भी तरह का कोई डिस्टरबेंस ना हो। सिर्फ आधे घंटे के समय में ही कनिष्का ने उस रूम के पर्दे से लेकर हर एक चीज़ निया के फेवरेट पिंक कलर की करा दी और अब वो रूम ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी छोटे बच्चे का रूम हो। कनिष्का ने पहली बार अपनी पसंद को चेंज किया था और अब उसके रूम की हर एक चीज़ धीरे धीरे निया के पसंद के हिसाब से बदलने लगी थी। इसे ही प्यार कहते हैं। कोई भी इंसान कितना भी सख्त क्यों ना हो, जब उसकी लाइफ में कोई सच्चा प्यार करने वाला आ जाता है तो वो धीरे धीरे बदलने लगता है और कनिष्का के भी साथ कुछ ऐसा ही हो रहा था। वो भी निया के प्यार में धीरे धीरे बदलने लगी थी, या यूँ कह दें कि निया के सच्चे इश्क के रंग में पूरी तरह से रंगने लगी थी। जल्दी ही निया ने कनिष्का को आवाज़ दिया। कनिष्का झट से अंदर गई तो देखा कि निया टॉवल लपेटकर अपना सर नीचे करके भीगते बालों के साथ खड़ी है और वो कनिष्का को देख भी नहीं रही। निया को ऐसे देखकर कनिष्का बड़े प्यार से उसे देखने लगी। उसके बालों से पानी की बूंदें धीरे धीरे उसकी गर्दन से होते हुए नीचे तक जा रही थीं, जिसे देखकर अचानक कनिष्का को अपने अंदर एक गर्म सा एहसास हुआ। लेकिन जल्दी ही उसने अपने ख़यालों को झटक दिया। उसे पता था कि इस समय निया को रेस्ट की ज़रूरत है, तो उसने अपने ऊपर कंट्रोल किया और उसे चुपचाप गोद में उठाकर बाहर बिस्तर पर ले आई। जैसे ही निया कमरे में आई तो वो चौंक गई। इतने कम समय के अंदर पूरा कमरे का हुलिया बदल चुका था और निया ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश लगने लगी। कनिष्का निया की आंखों में चमक देख पा रही थी और उसे भी अब सच में दिल से तसल्ली मिल रही थी कि उसने जो कराया निया को पसंद आया। आखिर निया को शब्दों की ज़रूरत नहीं होती थी। कनिष्का उसकी आंखों में देखकर काफ़ी चीज़ें समझ जाती थी
कि किस चीज़ से निया खुश है, किससे नाराज़ है। कनिष्का जल्दी से वहाँ से अलमारी की तरफ गई और एक सूखा हुआ टॉवल लाकर निया के भीगे बदन को पोंछने लगी और उसने उसके बालों को भी सुखाना शुरू किया। निया किसी छोटे बच्चे की तरह बेड से अपना पैर लटकाए चुपचाप कनिष्का को ये सब करते देख रही थी। इस समय कनिष्का पूरी तरह से अपने काम पर फोकस्ड थी। जैसे जैसे कनिष्का उसे चारों तरफ से पोंछ रही थी, वैसे वैसे निया अपनी नज़रें किसी बिल्ली की तरह घुमाकर कनिष्का को देख रही थी। बीच बीच में कनिष्का उसकी तरफ देखती और मुस्कुरा देती। जितनी बार भी कनिष्का मुस्कुराती, उतनी बार निया अपना दिल हार जाती। कनिष्का को मुस्कुराता हुआ देखने का मतलब था कि निया ने जीते जी जन्नत देख ली हो। उसका तो दिल बस इतना ही करता था कि वो पूरी ज़िंदगी कनिष्का से लिपटी रहे और एक सेकंड के लिए भी उससे दूर ना हो। लेकिन वो डरती भी थी कि कनिष्का उसे न जाने कब डांट दे। हालांकि कनिष्का की डांट में उसकी प्यार छुपी होती थी, लेकिन फिर भी निया के लिए इतना ही काफ़ी था कि वो उसे प्यार से ही डांटे। उतने में ही उसकी आंखों में डर दिखने लगता था। ये निया की मासूमियत ही थी। कनिष्का धीरे से टॉवल रखकर अलमारी के पास आ गई और उसमें निया के लिए ड्रेस निकालने लगी। कुछ देर तक इधर उधर देखने के बाद अचानक एक ड्रेस पर उसकी नज़र गई और उसके होठों पर मुस्कान आ गई। वो चुपचाप निया के पास आई और उसने बेड के बगल में निया को उस ड्रेस को दिखाते हुए कहा, आज तुम ये पहनोगी। निया ने उस ड्रेस को अपनी चमकती हुई आंखों से देखा। ये उसकी फेवरेट शर्ट थी, जिसे एक बार पहनने पर कनिष्का ने निया को डांट दिया था। उस वक्त कनिष्का निया से दूरी बनाकर रखती थी और निया भी जल्दी ही यदुवंशी पैलेस में आई थी। आज कनिष्का खुद उसे वो शर्ट दे रही थी। इसका मतलब साफ था कि कनिष्का निया को सच में उस शर्ट में देखना चाहती है। कनिष्का ने उस ड्रेस को देने के बाद निया के गालों पर एक बार फिर से प्यार से हाथ रखा और धीरे से ये कहकर चली गई कि वो शावर लेकर अभी आती है। करीब आधे घंटे बाद ही कनिष्का शावर लेकर बाहर आई और जैसे ही वो अपना बाथरोब पहने बाहर आई, सबसे पहले उसकी नज़र निया पर पड़ी, जो इस समय उसकी वाइट शर्ट पहनकर शीशे के सामने बैठकर ड्रायर से अपने बाल सुखा रही थी। कनिष्का अपनी जगह पर ही खड़ी होकर उसे देखने लगी। इस समय निया वाइट शर्ट में एकदम हॉट लग रही थी। उसने अपने पैरों पर अपने पैर चढ़ा रखे थे और उसके बाल ड्रायर की वजह से हवा में उड़ रहे थे। उसके चेहरे पर हल्की लिपस्टिक और उसका हल्का सा मेकअप। कनिष्का को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अभी अपना कंट्रोल खो देगी। उसने एक गहरी सांस ली और बिना निया के पास आए ही अपने कपड़े लेकर फिर से बाथरूम में चली गई ताकि वो चेंज कर सके। करीब 10 मिनट बाद ही कनिष्का भी रेडी हो गई और अब वो धीरे धीरे निया की तरफ बढ़ने लगी। कनिष्का अब शायद खुद को कंट्रोल नहीं कर सकती थी। निया इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी कि वो चाह कर भी खुद को रोक नहीं सकती और वो निया के करीब आ गई। अचानक कनिष्का को अपने बगल में देखकर निया चौंक गई और उसने ड्रायर नीचे रख दिया। कनिष्का ने निया की आंखों में देखा और उसे देखते हुए उस ड्रायर को उठा लिया और उसके बाल बड़े ही प्यार से ड्राई करने लगी। आज सुबह से ही निया को ऐसा लग रहा था कि जैसे कनिष्का किसी छोटे बच्चे की तरह उसका ध्यान रख रही हो और ये सारी चीज़ें निया को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। कनिष्का ने जल्दी ही अपना काम ख़त्म कर लिया और ड्रायर बंद करने के बाद
उसने बिना किसी देरी के निया को अपनी गोद में उठा लिया और सीधा बेड पर लेकर आ गई। कनिष्का अब भी अंदर से मरी जा रही थी। उसका दिल कर रहा था कि वो थोड़ी देर निया को प्यार कर ले, लेकिन अभी वो ऐसा चाह कर भी नहीं कर सकती थी। वो अपनी बेकाबू भरी नज़रों से निया को देखने लगी और फिर से एक गहरी सांस लेने के बाद बिना मन के उससे दूर होते हुए बोली, अब तुम ब्रेकफास्ट करके मेडिसिन्स ले लो, मैं अभी 2 मिनट में आती हूँ। कनिष्का ये कहकर जाने लगी, लेकिन जैसे ही वो मुड़ी, अचानक निया ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। कनिष्का घूम गई और वो निया के हाथों को देखने लगी, पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, निया ने उसे ज़ोर से अपनी तरफ खींचा और खींचते ही सीधा अपने होंठ उसके होठों पर रख दिए और उसे बेहद प्यार से किस करने लगी। जैसे ही निया ने अपने गर्म होंठ कनिष्का के होठों पर रखे, तो अचानक कनिष्का का भी कंट्रोल खुद पर से छूट गया। वो तो इतनी देर से निया को इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब जब निया ने ही उसे अपनी तरफ खींच लिया, तो कनिष्का भी अब खुद को रोकने से रही। उसने निया को नीचे कर दिया और उसे गर्दन से पकड़कर उसके होठों पर पागलों की तरह किस करने लगी। अब वो दोनों एक दूसरे के साथ इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए थे कि उन्हें बहुत ही कम समय में ही एक दूसरे के प्यार की गहराई का एहसास हो जाता था। और अब कनिष्का उसे ऐसे किस कर रही थी जैसे उसने निया के साथ ऐसा पहले कभी नहीं किया हो। कनिष्का ने निया के होठों को पहली बार काटना शुरू कर दिया और जिससे निया और ज़्यादा बेकाबू होने लगी। कनिष्का की आज ये वाइल्ड किस निया को बहुत ही ज़्यादा पागल कर रही थी और वो अपने अंदर की उठ रही इन सिरहन को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। या यूँ कह लें कि जो प्यार का एहसास उसके दिल से उठ रहा था, वो शायद अब उसकी कंट्रोल से बाहर हो गया था और उसने कनिष्का की पीठ पर अपना हाथ रखा और कस के अपने हाथों को जोड़ते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया। निया कुछ देर तक लंबी गर्म सांसें लेती रही। कनिष्का भी कुछ देर के लिए रुक गई। निया को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपने अंदर कनिष्का को महसूस कर रही हो। अचानक कुछ देर बाद निया फिर से वायलेंट हो गई और उसने कनिष्का को नीचे कर दिया। नीचे करने के बाद वो कुछ सेकंड तक कनिष्का को देखती रही और कनिष्का भी उसे ही देख रही थी। फिर काफ़ी एक्साइटेड लगते हुए वो कनिष्का को बड़ी ही गर्म आह के साथ किस करने लगी। हालांकि कुछ देर पहले भी कनिष्का बेकाबू हो गई थी, लेकिन जब उसने निया को ऐसे हाँफते हुए देखा तो वो एकदम से सॉफ्ट हो गई। उसे अचानक एहसास हुआ कि ये सब करके वो निया को थका रही है और वो इस सब चीज़ों को और ज़्यादा नहीं कर सकती। उसे इंतज़ार करना होगा निया के ठीक होने का। निया उसे किस कर रही थी, लेकिन कनिष्का का ध्यान हट रहा था। उसने निया को रोक दिया और उसे चुपचाप रोककर खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी। निया समझ नहीं पा रही थी कि कनिष्का उसे इन हालत में क्यों रोक रही है। हालांकि ये कनिष्का के लिए भी आसान नहीं था, लेकिन अभी उसे सबसे पहले निया को देखना था, उसकी सेफ्टी देखनी थी, उसे ठीक होते हुए देखना था, तो वो निया के लिए कुछ भी करेगी। उसने सिर्फ निया को कस के गले से लगा लिया और उसे अपने सीने से लगाकर उसके सर को सहलाने लगी। कनिष्का का ये बहुत ही खूबसूरत तरीका था। जब भी वो निया को रोकने की कोशिश करती थी, तो वो उसे चुपचाप गले से लगाकर उसे सहलाने लगती और निया समझ जाती थी
कि कनिष्का क्या चाहती है। उन दोनों के दिल इस हद तक जुड़े हुए होते थे कि अब निया को ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी और ना ही कनिष्का को। धीरे धीरे वो बिना शब्दों का यूज किए ही लगभग 90% तक एक दूसरे की बातें समझ जाते थे और ये उनके प्यार की गहराई का सबूत था। करीब 5 मिनट तक वो ऐसे ही रहे, लेकिन जल्दी ही उन्हें कोई डिस्टर्ब करने के लिए आ गया। किसी ने उनके दरवाजे पे नॉक किया। जैसे ही नॉक की आवाज़ उन दोनों के कानों में पड़ी, वो दोनों सीधे हो गए और चुपचाप बेड पर बैठ गए। कनिष्का समझ गई होगी कि या तो उसका कोई फैमिली मेम्बर होगा या फिर कोई सर्वेंट। उसने धीरे से निया को अपनी गोद में उठाया और उसे बेड के बिल्कुल बीचों बीच बैठाते हुए उसके ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ा दिया, क्योंकि निया ने आज सिर्फ शर्ट पहन रखी थी और वो बिस्तर से बाहर नहीं आ सकती थी। लेकिन एक और वजह थी कि कनिष्का ने ऐसा किया। कनिष्का नहीं चाहती थी कि निया 1 इंच भी अपनी जगह से कहीं भी हिले और आज उसे पूरा दिन इसी बेड पर रहना होगा। निया को बैठाने के बाद कनिष्का डोर ओपन करने के लिए गई और जैसे ही उसने डोर ओपन किया तो एक सर्वेंट फूड ट्रॉली के साथ खड़ा था और उसके पीछे सिया, देविका मॉम, उसकी आंटी और मिस्टर प्रताप खड़े थे। कनिष्का ने डोर खुला छोड़ दिया और बिना किसी से कुछ बात किए सीधा अंदर आ गई। धीरे से वो सभी लोग अंदर आए और सबसे पहले उनकी नज़र निया पर पड़ी। निया पूरी तरह से रेडी थी और उसने भी अपनी चमकती हुई आंखों से उन सभी लोगों को देखा। जब देविका मॉम ने निया को देखा तो वो काफ़ी खुश लगने लगी और मिस्टर प्रताप भी काफ़ी खुश थे। सिया तुरंत निया के पास आ गई और उसने उसे हग करते हुए पूछा, अब निया, अब तुम ठीक हो? निया ने सिया की बात पर सर हाँ में हिला दिया और बदले में मुस्कुरा दिया। निया को मुस्कुराता हुआ देखकर सभी को तसल्ली मिली। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि निया के अंदर सिर्फ रात भर में इतना ज़्यादा सुधार आ गया था। हालांकि वो पूरी रात निया को लेकर काफ़ी परेशान थे, लेकिन कनिष्का के गुस्से की वजह से उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो निया के पास दोबारा आए। पर उन्हें इस बात की तसल्ली थी कि जब तक कनिष्का निया के साथ है या फिर कनिष्का जिसके भी साथ है, उस इंसान को कुछ भी नहीं हो सकता था। तो निया तो उसका प्यार थी। उन्हें इस बात पर पूरा यकीन था कि कनिष्का निया का पूरा ध्यान रखेगी और हमेशा की तरह उनकी उम्मीद बिल्कुल सही थी। मिस्टर प्रताप कुछ देर के बाद ही रूम से बाहर चले गए। वो इन औरतों के बीच में ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकते थे। सिया चुपचाप निया के पास बिस्तर पर बैठ गई और वो उससे बात करने लगी और कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफ़ी मांगने लगी। मिसेस देविका और कनिष्का की आंटी चुपचाप कनिष्का को देख रही थी, जो इस समय बालकनी में उनकी तरफ पीठ करके खड़ी थी। उसके इस रवैये का मतलब साफ था कि वो अपनी फैमिली में किसी से भी बात नहीं करना चाहती थी। देविका मॉम अपनी लाचार आंखों से कनिष्का को देख रही थी। उन्हें पता था कि कल जो कुछ भी हुआ उस वजह से कनिष्का अब भी उनसे नाराज़ है, क्योंकि कनिष्का इस मामले में बिल्कुल अपने भाई की तरह थी। एक बार अगर किसी बात का उसे बुरा लग जाए तो वो उसे जल्दी से निकाल नहीं पाती थी। अचानक मिसेस देविका की आंखों के सामने एक पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। उस समय कनिष्का सिर्फ 18 साल की थी। सुबह का टाइम था और मिसेस देविका किचन में काम कर रही थी। कनिष्का काफ़ी खुश लगते हुए उनके पास आई और उनकी हेल्प कराने की जिद करने लगी। कनिष्का ने पहली बार किचन में अपना कदम रखा था और कुछ सीखने के इरादे से उसने नाइफ़ उठा लिया और कुछ सब्जियां काटने लगी। मिसेस देविका ने उसे मना किया,
लेकिन कनिष्का इतनी खुश लग रही थी कि वो उसे रोक ही नहीं पाई और उन्होंने उसे वो करने दिया जो वो करना चाहती थी। उस समय वो लोग लंदन से जल्दी ही इंडिया आए थे, क्योंकि कुणाल और कनिष्का की जब भी छुट्टियां होती तो वो लोग अपना खाली समय बिताने दादाजी और दादी माँ के पास चले आते थे। कनिष्का सब्जियां काट रही थी, पर अचानक उसने सब्जियों के साथ अपनी उँगली भी काट ली। कनिष्का चीखने लगी और उसकी चीख सुनकर सभी लोग इकट्ठा हो गए। हालांकि वो कट बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन इतना ज़्यादा ब्लड गिरने की वजह से ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत ज़्यादा ही उसकी चोट गहरी हो। जैसे ही कुणाल ने लिविंग एरिया से कनिष्का की चीख सुनी तो वो भागता हुआ उसके पास आया और वो उसे देखकर एकदम परेशान हो गया। उसने अपनी बहन को कभी भी काम करते हुए नहीं देखा था और ना ही अपनी आंखों के सामने बचपन से लेकर अब तक उसे किसी तकलीफ में देखा था। तो जैसे ही उसने उसके खून से सने हाथों को देखा तो उसकी आंखों में खून उतर आया और वो एकदम गुस्से से पागल हो गया। उसने पहली बार अपनी मॉम पे चिल्लाया और इतना ज़्यादा नाराज़ हुआ कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। बचपन से ही निया बचपन से ही कनिष्का और कुणाल एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। बाकी भाई बहनों की तरह उनमें भी लड़ाइयाँ होती थी, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा थी। वो दोनों जब एक दूसरे के साथ खेलते थे तो उन्हें पूरा पूरा दिन अपने पेरेंट्स की चिंता ही नहीं रहती थी। हर चीज़ अच्छा बुरा शेयर करना, कितना भी गलत सही काम क्यों ना हो, एक दूसरे का सपोर्ट करना और बचपन से ही छोटी से छोटी प्रॉब्लम को काफ़ी इंटेलिजेंट तरीके से सॉल्व करना उन दोनों के खून में था। हालांकि उस हादसे को ज़्यादा बड़ा नहीं कह सकते थे, लेकिन कुणाल के लिए ये बहुत बड़ा था और उसने 3 दिन तक अपनी मॉम से बात नहीं किया था। फाइनली 3 दिन बाद कनिष्का ने बहुत ही उसे मनाया, तब जाकर उसने अपनी मॉम से दोबारा बात करना शुरू किया और अपनी गलतियों के लिए भी माफ़ी मांगी। बचपन से ही कुणाल और कनिष्का अपनी मॉम के काफ़ी करीब थे और वो अपने डैड के साथ ज़्यादा घुल मिल कर नहीं रहते थे। अब तो उन्हें ये भी नहीं याद रहता था कि उसके डैड उसकी बहन या मॉम के साथ कब प्यार से पेश आए थे। और कुणाल से प्यार से बात करना तो बहुत दूर की बात थी। जल्दी ही मिसेस देविका अपने असली दुनिया में वापस आ गई और इस वक्त वो कनिष्का के ठीक पीछे उसकी आंटी के साथ खड़ी थी, पर उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उसे आवाज़ दें, क्योंकि आज कनिष्का के अंदर कुणाल की झलक दिख रही थी। कनिष्का की भी आंखों में निया के लिए वही प्यार और कंसर्न था। बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाने के बाद मिसेस देविका ने धीरे से कहा, कनिष्का बेटा। कनिष्का के कानों में उसके मॉम की आवाज़ गई और उसने रेलिंग पे अपनी पकड़ मजबूत कर ली, लेकिन पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखा। कुछ देर तक उसकी मॉम उसे बात करने की कोशिश करती रही, लेकिन इस बीच कनिष्का ने एक बार भी उनकी बातों का जवाब नहीं दिया। अब जल्दी ही बालकनी में सन्नाटा छा गया और फाइनली कनिष्का ने अपना मुंह खोला, पर उसने अब भी अपनी पीठ अपनी मॉम की तरफ और अपनी आंटी की तरफ करके ही अपनी बात को पूरी की। उसने बड़े ही सख्त लगते हुए कहा, मॉम, अगर आप निया को मुझसे अलग समझती हैं तो मुझे इस बात का अफसोस और डर दोनों ही है कि कहीं मैं इस फैमिली को लेकर कुछ ऐसा ना कर दूं जिससे बाद में मुझे और आपको या फिर बाकी लोगों को भी बहुत ही ज़्यादा अफसोस होगा और शायद आप लोग इस चीज़ को बर्दाश्त भी ना कर सकें। अपनी बात कहते हुए कनिष्का के शब्द बहुत ही ज़्यादा कठोर और चुभने वाले थे। उसने कुछ ही शब्द कहे थे और उसके बाद चुप हो गई। कनिष्का की बातें सुनकर मिसेस यदुवंशी पूरी तरह से हैरान हो गई। क्या उन्होंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि कनिष्का
उनके बारे में ऐसा सोचेगी। माना कि उनसे गलती हुई थी, पर ये सच था कि मिसेज़ यदुवंशी ने कभी भी निया और कनिष्का में फ़र्क नहीं किया था। हाँ, उनसे कल गलती हुई थी, पर कनिष्का ऐसा कैसे कह सकती थी? जैसी निया कनिष्का के लिए थी, कनिष्का भी उसके लिए वैसी ही थी। यहाँ तक कि उन्हें तो ऐसा लगता था कि कुणाल के जाने के बाद उसकी फैमिली में जो अधूरापन था, वो निया के आने के बाद पूरा हो गया। तो आज कनिष्का ये सब क्या कह रही थी? अचानक देविका मॉम की आंखें नम हो गईं और वो चुपचाप अपनी बेटी को देखती रहीं। कनिष्का ने फाइनली अपनी नज़रें घुमाई और सीधा उसने अपनी नज़रें अपनी मॉम के बजाय अपनी आंटी पर टिका लिया और अपने तीखे शब्दों में बोली, मुझे उम्मीद है कि मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको, है ना माँ? अब मिसेज देविका की आंखों में कन्फ्यूजन छा गई। कनिष्का देख तो उसकी आंटी की तरफ रही थी और बात अपनी मॉम से कर रही थी। कनिष्का की आंखों में जो वार्निंग थी, अचानक मिसेज देविका समझ गई कि ये तो उसकी आंटी के लिए था। उसकी आंटी ने जब कनिष्का के इस रवैये को देखा तो वो हिचकिचाहट के मारे एक कदम पीछे हट गईं। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि कनिष्का उन्हें वार्निंग दे रही थी। अचानक उन्हें याद आने लगा कि उन्होंने क्या किया था। आखिर कनिष्का को ये सब कैसे पता चल जाता था? कुछ दिन पहले ही उसकी आंटी ने किसी को यदुवंशी पैलेस लाने की तैयारी करने में अपनी पूरी जान लगा दी थी, पर कनिष्का को सही समय रहते पता चल गया। वो उस इंसान को निया की जगह पर लाना चाहती थी और ये चाहती थी कि कनिष्का के दिल में धीरे धीरे वो अननोन इंसान जगह बनाए, जिससे निया यहाँ से वापस दिल्ली चली जाए। हालांकि वो निया को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन वो निया को कुछ खास अब भी पसंद नहीं करती थी। कनिष्का को जैसे इस बारे में पता चला तो वो आग बबूला हो गई, लेकिन उसने सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली की मर्यादा बचाने के लिए एक शब्द भी नहीं कहा। पर आज जब उसने अपनी आंटी को फिर से अपने सामने देखा तो वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाई और यही वजह थी कि उसने इनडायरेक्टली उन्हें वार्निंग दे दिया और ये वार्निंग उन्हें काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई। कनिष्का की पूरी बात समझने के बाद उसकी आंटी बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। उनके अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कनिष्का को अब कोई सफाई दे सके। उनके जाते ही कनिष्का ने अपनी मॉम की तरफ देखा और अब उसकी आंखों में एक नरमी थी। उसने धीरे से उनकी आंखों के आंसू को पोंछा और उसे गले लगाकर धीरे से उनके कंधे पर थपकी देते हुए बोली, आई एम सॉरी मॉम, मुझे ये सब करना पड़ा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। कनिष्का की मॉम समझ चुकी थी और उन्होंने अपने आंसू पोंछ दिए। कनिष्का उन्हें चुपचाप लेकर अंदर आ गई। निया अब भी सिया से बातें कर रही थी। जब उसने कनिष्का और अपनी बड़ी मम्मा को इतने प्यार से आते हुए देखा तो वो खुश लगने लगी। सिया की फैमिली में सभी लोग अच्छे थे, सिर्फ उसकी मॉम को थोड़ी सी दौलत की लालच थी, लेकिन फिर भी वो लालच इतनी बड़ी नहीं थी कि वो फैमिली मेम्बर के किसी भी इंसान को चोट पहुंचाएं। हाँ, बस वो खुद कभी कभी अपनी आदत से मजबूर हो जाती थी, लेकिन शायद अब उन्हें दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ देर के बाद भी कुछ देर के बाद ही सिया भी उस रूम से चली गई और अब सिर्फ उसकी बड़ी मॉम कनिष्का और निया ही उस कमरे में थे। वैसे तो कनिष्का का बड़ा परिवार था और वो सभी को एक एक समान प्यार करती थी, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो इस समय जो 3 लोग उस कमरे में मौजूद थे, सिर्फ और सिर्फ वही कनिष्का की असली दुनिया थे, जिन्हें कनिष्का इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। मिसेज़ यदुवंशी ने खाना लगाया
और निया कनिष्का को प्यार से बैठाकर अपने हाथों से खिलाने लगी। अचानक इस तरह से अपने साथ बिहेव होता देख निया की आंखों में आंसू आ गए और उसके आंसू उसके गालों तक आ गए। मिसेज यदुवंशी ने जैसे ये देखा तो उन्होंने उसके आंसू पोंछे और कल की बात के लिए फिर से एक बार माफ़ी मांगने लगी। उन्हें बार बार इस बात का अफसोस हो रहा था कि जब निया नीचे नहीं आई तो वो खुद क्यों नहीं आ गई निया के पास उसे देखने के लिए। वो कई बार आना चाहती थी, लेकिन फिर उन्होंने खुद को ये कहकर समझा लिया कि अब बच्चे बड़े हो चुके हैं और उनकी भी एक पर्सनल लाइफ होती है, तो उन्हें थोड़ा सा स्पेस तो मिलना ही चाहिए। और यही वजह थी कि मिसेस यदुवंशी निया के कमरे में एक बार भी नहीं आई। ब्रेकफास्ट कराने के बाद उन्होंने मेडिसिन्स निकाली और वो निया को चुपचाप मेडिसिन्स खाने के लिए कहने लगी, पर निया अपने हाथों में मेडिसिन्स लेकर ऐसे देख रही थी जैसे वो जहर देख रही हो। आखिर वो ये कड़वी दवाएं कैसे खा सकती थी। निया को भी मेरी तरह ही कड़वी दवाएं पसंद नहीं थी। निया को ऐसे हिचकिचाता देख कनिष्का अपनी मॉम का मुंह देखने लगी और वो फिर दोबारा से निया के चेहरे का एक्सप्रेशंस देखने लगी। पर इस बार देविका मॉम की मुस्कुराहट बड़ी हो गई और उन्होंने धीरे से निया को कनिष्का का एक सीक्रेट बताते हुए कहा, निया, तुम्हें मैं एक बात बताऊं? जैसे ही देविका मॉम ने निया से ये कहा, निया उन्हें अपनी चमकती आंखों से देखने लगी, क्योंकि अपनी बात कहते हुए उनकी नज़रें कनिष्का की तरफ एक बार गईं। कनिष्का हैरानी से अपनी मॉम को देखने लगी और उसने हिचकिचाते हुए कहा, मॉम प्लीज़, आप क्या कहने की कोशिश कर रही हैं? आप निया को दवा खाने दीजिए ना। देखिए धीरे धीरे उसका फीवर बढ़ रहा है। निया समझ गई कि कनिष्का देविका मॉम को रोकने की कोशिश कर रही है, तो उसने उसकी बातों को बीच में काटते हुए कहा, अब मॉम प्लीज़, आप इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, आप बताइए ना क्या कह रही थी। इस पर देविका मॉम कंफ्यूज हो गई, वो किसकी बात सुने, कनिष्का की या निया की। वो हार गई। उन्होंने निया की बात सुनी और वो धीरे से बोली, एक्चुअली बेटा, बात ये है कि जिस तरह से तुम डर रही हो इस मेडिसिन्स को खाने से, कनिष्का भी ऐसे ही डरती है। और उसे सिर्फ ये कड़वी मेडिसिन्स खाने से ही नहीं, बल्कि मॉम प्लीज़ स्टॉप इट, क्या कह रही हैं आप? कनिष्का बार बार अपनी मॉम को रोकने की कोशिश कर रही थी। वो भला निया के सामने अपनी चॉप्सी होते हुए कैसे देख सकती थी। देविका मॉम अब अपनी बात कहते कहते रुक गई, पर निया जानने के लिए काफ़ी उतावली थी। वो कनिष्का के बारे में ठीक से कुछ भी नहीं जानती थी। उनका प्यार एकदम अलग ही था। आम लोगों की तरह उन दोनों के बीच में कभी पसंद नापसंद या बाकी चीज़ों को लेकर कोई बात हुई ही नहीं। वो तो बस एक दूसरे से प्यार करते थे और बाकी उन्हें कुछ भी नहीं जानना था। हाँ, बस इतना काफ़ी था कि वो लोग एक दूसरे को इस कदर प्यार करते थे कि उन्हें कोई भी बात समझने या समझाने के लिए शब्दों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। और यही वजह थी कि उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी थी। निया अब सच में कनिष्का के बारे में काफ़ी कुछ जानना चाहती थी। प्यार ऐसा ही होता है, जब हम किसी से प्यार करने लगते हैं तो बाद में उसकी हर एक छोटी बड़ी चीज़ जानने की इच्छा रखते हैं। और अब निया को देविका मॉम मिल गई थी, पर देविका मॉम ने उन सभी बातों को वहीं रोक दिया। वो निया को ये नहीं बताना चाहती थी कि कनिष्का को इंजेक्शन से भी डर लगता है। जब कनिष्का ने देखा कि उसकी मॉम ने अब अपनी बातों को बदल दिया है तो उसे राहत मिली। अगर आज उसका ये सीक्रेट निया को पता चल जाता तो निया शायद हर रोज़ उसे चिढ़ाती और वो कनिष्का को बिल्कुल मंजूर नहीं था।
निया ने बड़ी मुश्किल से उन मेडिसिन्स को खा लिया और कुछ देर तक देविका मॉम के साथ कनिष्का के बचपन की कहानियाँ सुनती रही। किस तरह से कनिष्का और कुणाल पूरे रूम में तहस-नहस कर देते थे। अक्सर वो दोनों पूरा दिन इधर से उधर भागते रहते थे, कभी कनिष्का कुणाल के पीछे तो कभी कुणाल कनिष्का के पीछे। एक-एक करके देविका मॉम सारी बातें निया को बता रही थी और निया उसे ऐसे सुन रही थी जैसे वो दुनिया की सबसे आनंदमयी चीज़ सुन रही हो। वो दोनों ही देविका मॉम की गोद में लेटे हुए थे। ऐसा वक़्त बहुत कम आता था जब कनिष्का दिल से अपनी मॉम के साथ समय निकाल कर बात कर पाती थी। आज ये वक़्त काफ़ी समय बाद आया था। काफ़ी समय का मतलब है लगभग 3.5 साल बाद। उससे पहले कनिष्का उनकी गोद में इतने प्यार से तभी लेटती थी जब कुणाल उसके साथ में था। अपनी बात कहते हुए बीच-बीच में देविका मॉम की आँखों में आँसू भी आ जाते थे, लेकिन वो उन दोनों से उसे छुपाकर पोंछ लेतीं। आज उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे कुणाल और कनिष्का फिर से उनकी गोद में अपना सर रखकर हमेशा की तरह कहानियाँ सुन रहे हों। सच में वो काफ़ी मॉडर्न फैमिली थी, लेकिन एक-दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के मामले में वो बिल्कुल पुराने ज़माने की तरह थे। शायद यही वजह थी कि वो तीनों ही एक-दूसरे के दिल के साथ बहुत ही ज़्यादा जुड़े थे और अब इस परिवार में निया कपूर का नाम जुड़ चुका था। काफ़ी अच्छा समय गुजारने के बाद मिसेस यदुवंशी उन दोनों को प्यार से एक आखिरी बार सहलाने के बाद वहाँ से चली गईं और अब कनिष्का ने रूम अंदर से लॉक कर लिया। निया अब धीरे-धीरे थकान महसूस कर रही थी और वो बेड के बीचों-बीच तकिए पर सर रख कर लेट गई। कनिष्का इस समय निया के चेहरे पर एक सुकून देख सकती थी और वो धीरे से उसके पास आई। उसने निया को उठाया और उसे अपने सीने से लगाकर बेड पर बैठ गई और हल्की सी निया के फेवरेट कलर पिंक वाली चादर उसे ओढ़ा दी और खुद भी ओढ़ कर बैठ गई। अब निया कनिष्का की बाहों में थी और उसके दिल में कनिष्का के प्यार का एहसास जगने लगा। कनिष्का ने निया को और अच्छे से एडजस्ट किया और बिल्कुल उसे अपने सीने से लगाते हुए अपनी बाहों में पकड़ लिया और एक हाथ से एक बुक खोलकर बैठ गई। वो बड़े ही प्यार से निया को एक लव स्टोरी सुनाने लगी। निया भी एक छोटे बच्चे की तरह उस स्टोरी को सुन रही थी। कनिष्का उसे स्टोरी सुनाते हुए सिर्फ़ और सिर्फ़ वही पार्ट्स बता रही थी जिसमें खुशियाँ थीं, प्यार था। उसने बड़ी ही चालाकी से उन सभी पार्ट्स को स्किप कर दिए जिसमें दूरी, दर्द और नफ़रत थी। निया बड़े ही प्यार से उसकी कहानी को सुन रही थी और उसे इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि कनिष्का इस स्टोरी में कितने कट पेस्ट करके उसे सुना रही है। मुंबई में देविका पैलेस में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन मुंबई से कहीं दूर दिल्ली में चीज़ें धीरे-धीरे बदल रही थीं। विधि और रिया की लाइफ बड़ी मुश्किल से ठीक हुई थी जब से कनिष्का और निया दिल्ली छोड़कर मुंबई आए थे। तब से उन दोनों के रिश्ते में भी थोड़ी बहुत दूरियां आ गई थीं और अब जाकर धीरे-धीरे उनके बीच की दूरियां धीरे-धीरे ख़त्म होने लगी थीं कि तभी रौनित कपूर नाम की पनौती उन दोनों के बीच में आ गई और उसने धीरे से विधि का पीछा किया और बड़ी जल्दी इस बात का पता लगा लिया कि रिया और विधि के बीच कुछ अलग रिलेशन है। रौनित कपूर हालांकि काफ़ी यंग था, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी सोच बहुत ही ज़्यादा घटिया थी और उस पर से रिया के प्रति जो उसके मन में नफ़रत थी वो और ज़्यादा बढ़ गई थी। तो उसने उन सभी से बदला लेने के लिए
रिया और विधि की सारी सच्चाई अपने डैड से जाकर बता दिया और उसके डैड रिया के घर पे पहुंच गए। उस समय विधि उसके पास ही थी और वो दोनों काफ़ी खुश लग रहे थे। लेकिन तभी रौनक कपूर के साथ मिस्टर प्रणव कपूर विधि के फ्लैट पे पहुंच गए और उन्होंने विधि को एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया। रिया ने जब ये देखा तो उसने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने रिया को ये वार्निंग देते हुए पीछे कर दिया कि उसकी औकात उनके सामने खड़े होने तक की नहीं है और वो ये कैसे सोच सकती है कि कपूर फैमिली उसे कन्हैया की तरह अपने घर की बहू बनाएगी। वो ये सब सपने में ही देखती रहे और सोचती रहे। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। विधि की हालत एकदम ख़राब हो गई। उसे खुद के लिए नहीं, बल्कि जो रवैया उसके डैड का रिया के प्रति था, उसे देखकर काफ़ी बुरा लग रहा था। हालांकि प्रणव मिस्टर प्रणव कपूर रिया को एकदम अकेला, लाचार और गरीब समझ रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि रिया को कुछ भी कहने का मतलब था कि वो अपनी मौत को बुलावा दे रहे हैं। रिया के फ्लैट के बाहर कनिष्का के 2 बॉडीगार्ड्स हमेशा हिडन रूप से उसके साथ रहते थे और इतने दिनों में उन्होंने इस बात की भनक तक नहीं लगने दी थी। जब कनिष्का कपूर फैमिली से वापस दिल्ली के लिए आ रही थी तो उसी रात उसने 2 बॉडीगार्ड्स को रिया के लिए वहीं छोड़ दिया था और 24 आवर्स उसकी सेफ्टी के लिए तैनात कर दिया। उसे पता था कि कनिष्का के दुश्मन चारों तरफ फैले हुए हैं और जो हालात उस वक्त थे, कनिष्का को रिया को अकेले छोड़ना मंजूर नहीं था। जल्दी ही इन सब की खबर उन बॉडीगार्ड्स के कानों में पहुंच गई। वो इस हद तक अपने काम के लिए लॉयल थे कि अगर कनिष्का उन्हें सिर्फ इशारा कर देती तो उसी वक्त वो मिस्टर प्रणव कपूर को उनकी औकात याद दिला देते। उनके लिए कनिष्का ही सब कुछ थी। कनिष्का अपने सभी एशियन किलर 07 टीम को बच्चों की तरह पालती थी और इंडियन आर्मी से कम उसकी ट्रेनिंग में खर्चे नहीं करती थी। यही वजह थी कि एशियन किलर ग्रुप का हर एक मेंबर कनिष्का के लिए कभी भी मरने मारने को रेडी था। उनकी लॉयल्टी पे शक करना मतलब कनिष्का अपने आप पर शक कर रही है। कनिष्का इधर निया को कहानी सुना रही थी, तभी उसके फ़ोन पर उसके बॉडीगार्ड्स की कॉल आई। कनिष्का ने उसे पिक नहीं किया क्योंकि वो निया को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके बॉडीगार्ड्स ने दोबारा कॉल भी नहीं किया। इसके बदले उसने उसे मैसेज किया। कनिष्का ने निया को बात करते करते ही उस मैसेज को पढ़ना शुरू किया और जैसे ही उसने उस मैसेज को पढ़ा, उसकी आंखों का रंग बदल गया। वो स्टोरी बोलते बोलते चुप हो गई और चुप होकर अपना पूरा फोकस के साथ उस मैसेज को पढ़ने लगी। जल्दी ही दिल्ली की सारे हालात उसे समझ में आ गए। कनिष्का ने ये सब देखने के बाद अपना फ़ोन साइड में रख दिया। उसने बिल्कुल पैनिक नहीं किया, बल्कि निया को तो पता ही नहीं चला कि अभी-अभी कनिष्का ने क्या देखा और क्या सुना था। उसने रिया की देखभाल करने के लिए वापस से रिटर्न टेक्स्ट कर दिया और इससे ज़्यादा कुछ भी न करने का ऑर्डर दे दिया। कनिष्का ने अपनी बुक बंद कर दी और उसे साइड में रखकर निया को फिर से दोनों हाथों से अपनी बाहों में कसते हुए कहा, निया, तुम्हें अपने फैमिली की याद नहीं आती? जैसे ही निया ने कनिष्का की ये बात सुनी तो वो शॉक्ड हो गई और वो अपनी हैरानी भरी नज़रों से अपना सर उठाकर कनिष्का को देखने लगी। वो तो सच में भूल गई थी। वो ऐसा कैसे कर सकती है? निया को अब खुद पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतने दिनों में वो अपनी फैमिली को ही याद करना भूल गई है। कनिष्का अब भी निया की ऐसी बातें सुनकर, निया की आंखों के ऐसे एक्सप्रेशंस को देखकर उसके जवाब का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन अचानक निया हिचकिचाने लगी और उसने हकलाते हुए कहा,
हाँ हाँ, आती है ना। मुझे आती है, हर रोज़ उनकी याद आती है। निया को ऐसे झूठ बोलता देख कनिष्का मुस्कुराने लगी और उसने धीरे से कहा, अच्छा, किसकी याद आती है? दादाजी की? हाँ, दादाजी की। दादाजी की याद आती है। बस दादाजी की? नहीं नहीं, दादी माँ की भी याद आती है। और 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 डैड की भी याद आती है ना? और 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 विधि की याद आती है। मुझे सबकी याद आती है। मिया की ऐसी बच्चों सी हरकत देखकर और उसकी नादानी भरी बातें सुनकर कनिष्का मुस्कुराने लगी। और जब मिया ने कनिष्का को मुस्कुराते देखा तो वो अपनी लाचार आंखों से उसे देखने लगी। वो समझ गई कि उसकी चोरी फिर से पकड़ी गई हो। उसने अपनी निराशा भरी नज़रों से कनिष्का को देखा और फाइनली उसने दुखी लगते हुए अपना सर कनिष्का के सीने पर रखकर कहा, मैं झूठ बोल रही थी। मुझे सच में उनकी याद नहीं आती, लेकिन अब मेरा मन हो रहा है। मैं एक बार सबसे मिलना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोग जिस हालात में दिल्ली से वापस आए थे उस वक्त कुछ ज़्यादा ठीक नहीं था हमारे बीच। तो अगर हम एक बार सबसे मिलेंगे तो शायद दादाजी, डैड और दादी माँ को इस बात की तसल्ली हो जाए। कनिष्का, क्या हम पर निया अपनी बात कह पाती उससे पहले ही कनिष्का ने कहा, तुम जल्दी ठीक हो जाओ, हम दिल्ली चलेंगे सबसे मिलने के लिए। निया खुश हो गई और वो खुश होकर कनिष्का के सीने से एक बार फिर से चिपक गई। ऐसा पहली बार हो रहा था कि निया इतना ज़्यादा कनिष्का के प्यार में खो गई कि उसे अपनी फैमिली की याद ही नहीं आई। कनिष्का कभी भी कोई भी काम बिना किसी मतलब के नहीं करती या फिर कहती थी। आज दिल्ली जाने का मतलब सिर्फ एक ही था, वो विधि और रिया की लाइफ में सब कुछ ठीक करना चाहती थी। आखिर मिस्टर अर्नब कपूर के छोटे भाई मिस्टर प्रणव कपूर ने उसे न्योता दे ही दिया। कनिष्का के दिल्ली जाने का मतलब था कि मिस्टर अर्नब कपूर की बर्बादी उनके पास चलकर आ रही है। मिस्टर अर्नब कपूर तो कब के मुंबई में आ चुके थे और इस बात की खबर किसी को कानो कान नहीं थी। उन्होंने अब तक वो सारी बातें उगल दी थी जो कनिष्का इतने दिनों से सुनना चाहती थी, लेकिन कनिष्का ने बड़ी ही सावधानी से उन सभी चीज़ों को डाइजेस्ट कर लिया और किसी को कुछ भी पता नहीं चलने दिया। यहाँ तक कि किसी को ये भी नहीं पता था कि मिस्टर अर्नब कपूर फॉरेन में किसी बिजनेस के सिलसिले में नहीं, बल्कि कनिष्का के एक कैद खाने के किसी कोने में पड़े हुए हैं, क्योंकि वो उसी लायक थे। जल्दी ही उनकी व्यवस्था की जा रही थी ताकि उन्हें दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया जाए और इस बात की खबर भी किसी को ना लगे। सिर्फ कनिष्का मिस्टर राजवीर कपूर को ही इस बारे में बताने वाली थी, क्योंकि वही एक ऐसे इंसान थे जो ये जानने का हक रखते थे। कनिष्का ने अपने मन में उठ रहे उन सभी ख्यालों को झटक दिया और फिर से वो अपना पूरा समय निया के साथ बिताने के लिए बैठ गई। कुछ देर के बाद अब धीरे धीरे निया को अच्छा फील हो रहा था और कनिष्का के भी अंदर अब एक बार फिर से रोमांस उठने लगा। उसने निया को छेड़ते हुए अपने पैरों को उसके पैरों पर हल्का हल्का सहलाना शुरू किया और वो धीरे धीरे अपने पंजों को निया के पैरों पर चलाने लगी। निया ये देखकर हैरान हो गई। हालांकि वो कनिष्का के बाहों में ही थी, लेकिन जब कनिष्का ने उसके साथ छेड़खानी करना शुरू किया तो उसकी भी शरीर में एक सिहरन सी दौड़ने लगी और वो भी धीरे धीरे हरकत में आ गई। कनिष्का यहीं नहीं रुकी। उसने धीरे से अपना लेफ्ट हैंड उठाया और उसे निया की कमर में उसकी शर्ट के नीचे डाल दिया
और धीरे धीरे अपना हाथ ऊपर की तरफ बढ़ाने लगी। निया ने जैसे ही कनिष्का के हाथों को अपने कमर में महसूस किया तो वो बिल्कुल ऐंठ गई और उसने अपनी आंखें बंद करके अपना सिर कनिष्का के सीने पर टिका लिया और अपने हाथों को कनिष्का के हाथों पर रख दिया। कनिष्का का हाथ निया की शर्ट के नीचे था और निया का हाथ कनिष्का के हाथों के ऊपर, उसकी शर्ट के ऊपर से। कनिष्का धीरे धीरे निया के ऊपर अपना हाथ फिरा रही थी और जो निया को अब बेकाबू करने के लिए काफ़ी था। जैसे जैसे कनिष्का के हाथ और पैर निया के अलग अलग बॉडी पार्ट्स को छू रहे थे, निया की हालत एकदम ख़राब होती जा रही थी और धीरे धीरे निया बेकाबू हो गई और अब उसने पूरी तरह से अपना कंट्रोल खो दिया। वो बिजली की रफ्तार से घूम गई और उसने अपने दोनों पैर कनिष्का के कमर में डालकर फंसा दिया और अपने हाथों को कनिष्का के गले में डालकर उसे बिना किसी देरी के किस करने लगी। कनिष्का भी खुद को रोकना नहीं चाहती थी और उसने भी निया को किस करना शुरू कर दिया। इस बार उन दोनों की किस स्टार्टिंग से ही काफ़ी वाइल्ड थी और वो दोनों एक दूसरे को हर बार से बिल्कुल अलग तरीके से किस कर रहे थे। या यूँ कह लें कि इस बार की उनकी किस वायलेशंस और वाइल्डनेस से भरी हुई थी। धीरे धीरे कनिष्का निया को किस करते करते उसके गले के नीचे आ गई और उसे पूरी तरह से अपनी तरफ फोर्सफुली खींचकर नीचे किस करने लगी। जैसे जैसे निया को किस करते हुए कनिष्का नीचे बढ़ रही थी, वैसे वैसे उतनी ही फोर्स के साथ निया का हाथ कनिष्का के गर्दन पे था और वो एकदम से बेकाबू होकर पागलों की तरह उसे अपने और करीब लाने की कोशिश कर रही थी। कनिष्का निया को किस करते करते बेड पर गिर गई और अब वो पूरी तरह से निया के ऊपर आ गई। वो एक बार फिर से निया के होठों पर किस करने लगी और इस बार वो किस कम बल्कि निया के होठों को काट रही थी। वो बारी बारी से निया के होठों पर एकदम डीप तरीके से किस कर रही थी और इस बीच उसका हाथ निया के गर्दन के नीचे उसके सभी बॉडी पार्ट्स पे इधर से उधर हरकत कर रहा था। निया कनिष्का को किस करते करते उसके शर्ट की बटन ओपन करने लगी और धीरे धीरे उसने उसके शर्ट के सभी बटन्स को खोल दिया और उसकी शर्ट रिमूव कर दी। इस बार जिस गहराई से निया को कनिष्का प्यार कर रही थी, इसका मतलब साफ था कि अब वो कोई भी बाउंडेशन एक दूसरे के बीच में नहीं रखने वाली थी और धीरे धीरे उसने अपनी भी शर्ट रिमूव कर दी। हालांकि ये दिन था और उनके कमरे में अंधेरा था। उन्होंने लाइट्स को ऑफ कर रखा था, लेकिन उसके बावजूद भी हल्की हल्की दिन के उजाले की रोशनी उनके कमरे में आ रही थी, जो ना ही कम थी और ना ही ज़्यादा थी, बिल्कुल परफेक्ट थी। कनिष्का ने बड़ी ही तेज़ी के साथ निया को अब गर्दन से नीचे धीरे धीरे बढ़ना शुरू किया और उसे चारों तरफ किस करना शुरू कर दिया। निया अब पूरी तरह से खो चुकी थी और अब कनिष्का भी निया को अपना बनाने के लिए रेडी थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और अब उनके बीच 1 इंच का भी फासला नहीं था और न ही उन दोनों के शरीर पर कोई भी कपड़ा था। उन दोनों के बीच में जो पहले थोड़ी बहुत बाउंडेशन थी, आज कनिष्का ने उसे ख़त्म कर दिया
और अब वो पूरी तरह से निया की हो जाना चाहती थी और निया को अपना बनाना चाहती थी। कनिष्का ने निया को सर से लेकर पाँव तक बेतहाशा प्यार करना शुरू किया और इस बार उन्हें पता ही नहीं चला कि वो किस हद तक आगे बढ़ गए, या यूँ कह लें कि अब उनके बीच कोई हदें ही नहीं थी जो उन्हें एक दूसरे का होने से रोक सके। निया अब धीरे धीरे कनिष्का से प्यार करते करते थक गई थी, क्योंकि उसके अंदर अब इतनी क्षमता नहीं थी कि वो कनिष्का की फोर्स को और ज़्यादा बर्दाश्त कर सके। हालांकि वो दोनों एक दूसरे के साथ चाहे जितना डीप मोमेंट स्पेंड करें, पर उनके दिल की जो आग थी वो कभी भी शांत नहीं हो सकती थी। ये सब उनके प्यार की गहराई का असर था। धीरे धीरे निया की आंखें बंद होने लगी, लेकिन इसके बाद भी उसका हाथ कनिष्का की पीठ पर था और अब धीरे धीरे कनिष्का भी रुकने लगी। उसने निया की हालत को देखा और धीरे से अपने ऊपर और निया के ऊपर ब्लैंकेट डाल दिया और निया को सीने से लगाकर उसे चुपचाप सहलाने लगी। उसे ध्यान आया कि निया की कंडीशन अभी इतनी अच्छी नहीं है कि वो कनिष्का के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सके, लेकिन उसके बावजूद भी निया करीब 2 से 3 घंटे तक कनिष्का के साथ बेतहाशा प्यार करती रही और उसके प्यार को महसूस करती रही। अब जाकर निया की धीरे धीरे आंखें बंद होने लगीं और वो कनिष्का के सीने पर सर रखकर सो गई। कनिष्का के सीने पर सर रखकर सोते वक्त निया की सांसें तेज तेज चल रही थी और उसका दिल भी ज़ोरों से धड़क रहा था। कनिष्का उसे अच्छे से महसूस कर सकती थी। उसने अपने दोनों हाथों से उसे पूरी तरह से अपने बाहों में भर लिया और उसके सोने के बाद उसके माथे पर किस करते हुए उसे अपने सर से लगाकर चुपचाप सो गई। अभी दिन था, लेकिन इसके बावजूद भी वो दोनों एक दूसरे के साथ एक बेहद ही खूबसूरत मोमेंट बिताने के बाद चुपचाप एक दूसरे की बाहों में सो गए। हालांकि वक्त के साथ उनका प्यार धीरे धीरे गहरा होता जा रहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उन दोनों की मोहब्बत सिर्फ़ और सिर्फ एक दूसरे के जिस्मों तक ही सीमित थी। उनकी रूह भी एक दूसरे से करीब 3 साल पहले ही जुड़ चुकी थी और अपनी लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने के बाद वो लोग इस हद तक पहुँचे थे और एक दूसरे के साथ पूरी तरह से जुड़ चुके थे। निया और कनिष्का अब शायद इस जन्म में कभी भी अलग ना हो सके। अब तो सिर्फ एक ही चीज़ थी जो उन्हें एक दूसरे से अलग कर सकती थी, और वो थी मौत। पर शायद मौत भी कहना गलत होगा, क्योंकि मौत किसी के जिस्मों को अलग कर सकती थी, किसी की यादों को, किसी के प्यार के एहसास को उससे अलग नहीं कर सकती थी। तो इसीलिए अब ये डर भी उन दोनों के दिल में दूर दूर तक कहीं भी नहीं था। तो गाइस, इसी के साथ मैं आपकी फ्रेंड इश्का लेती हूँ विदा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में फिर से एक खूबसूरत से नए एहसास के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए और अपनी लाइफ का थोड़ा सा प्यार और कंसर्न मुझे भी देते रहिए। चलिए, तो इसी के साथ मैं आपकी फ्रेंड इश्का लेती हूँ विदा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।